Jai Radhe. Welcome to the third episode of संवाद with पुंडरीक जी. आज नए दिवस में आपका स्वागत है. आज का समय डिफरेंट है क्योंकि आज हमारे पास बहुत दूर से बहुत इम्पोर्टेंट लोग आए हुए हैं. हम सब बहुत दुविधा में हैं. We are facing a pandemic and I think the biggest unsung heroes of this battle are the doctors. So आज के दिन हमारे पास बहुत बहुत स्पेशल गेस्ट हैं आप सबके लिए. लेकिन इन सबसे पहले मैं महर्षि का वेलकम करना चाहूंगी, महर्षि को इनवाइट करना चाहूंगी, जो एक सूत्र है जिससे हम सब बंधे हुए हैं, जिनकी वजह से हम सब साथ हैं. I think Jai Radhe, 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 Maharshi. Welcome, thank you. Welcome, Maharishi. How are you? All the viewers also, thank you for waiting for us. Radhe, Radhe. Jai Radhe. So, since we have blessings from Maharishi, I'm going to invite our first very, very important guest to our live. That is Dr. Manmohan Nair, all the way from Appleville, California. He is MD Neurology and he's there blessing everyone, taking care of everybody. Welcome, Dr. Saab. So, महाराज जी जय डॉक्टर साहब स्वागत है आपका. Very good to see you. राधारमण लाल की जय. So good to see you, डॉक्टर साहब. Thank you. डॉक्टर साहब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए, वो डॉक्टर हैं, वो वहाँ पे सिर्फ एक, और उसके साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर भी हैं. वहाँ पे एक हॉस्पिटल चलाते हैं. नॉट ओनली डॉक्टर साहब बट हिज एंटायर फैमिली इज डेडिकेटेड टू द कॉज. His son, his daughter, his son-in-law, every single person is from the medical field and हर एक बंदे का वो वहाँ पे ध्यान रख रहे हैं. उसके साथ साथ वो वहाँ पे एक मंदिर चलाते हैं. It's like science meets religion and this is a beautiful combination and his love for Maharishi has been beautiful. I have seen it personally. And the second guest that I want to welcome is very dear to all of us and especially to Dr. Manmohan. Dr. Sonia Nair here. She is a very young doctor from California again. She's taken her time out. She's a neurologist. Welcome, Sonia. It's a pleasure to have you. Thank you so much. Radhe Radhe. Namaskar, Hare Krishna. Radhe Radhe, Sonia ji. So good to see you. Radhe Radhe. And we salute you all. Thank you. Thank you. Thank you for taking time off in such a busy schedule. Of course. Thank you for having me. Thank you. Jai. Dr. Sonia has been there in the forefront, taking care of her patients. I just saw she has a young baby in the house. Even then, she's going out there every single day with her husband and taking care. So thank you. First of all, thank you so much for doing all the service that you're doing. And then we have another guest with us, Dr. Ram Garg from Detroit. But we have him online. नमस्कार डॉक्टर साहब. डॉक्टर गर्ग का स्वागत है. नमस्कार. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये सबके भले के लिए आपने जो प्रोग्राम किया है, सबके हित के लिए, सबको समझाने के लिए जो प्रोग्राम कर रहे हैं, उसका आपको बहुत बहुत कोटि धन्यवाद. Thank you. So good to see you, Dr. Garg, too. Good to we see you. all have met many times and we have been very close to each other. हम लोगों ने अपना बहुत निजी समय भी, मैं जब अमेरिका आया हूँ, आप सब ने मेरा ध्यान रखा है और मैं आप लोगों के भिक्षा लेता रहा हूँ और आप सभी सदैव धर्म प्रचार में मेरे सहायक रहे हैं. और बड़ी बात यह है कि इतने रिनाउंड डॉक्टर होते हुए अमेरिका के, और मैंने इंटरनली आप सबके भीतर विद्यमान स्पिरिचुअलिटी को देखा है, तो ये जो ब्रिज है जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है, ये आप सबके भीतर है, संस्कार और शिक्षा से. तो मुझे ये संवाद करके बहुत आनंद आ रहा है. और डॉक्टर सोनिया भी, इनफैक्ट आरुषि ने इंग्लिश में तो बोल ही दिया था, बट बिकॉज व्यूअर्स इंडिया से भी हैं, तो उनकी खुद की छोटी बेटी है, मैं उससे मिला हूँ, बच्चे हैं, दोनों बहुत यंग हैं. Still, she is in the front line. Her whole family is there, and मेडिकल ग्रुप भी चला रहे हैं. ये सब बहुत, हमारे आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है, वैद्यो नारायणो हरि ही. वैद्य भी नारायण और हरि का ही स्वरूप है. और इस समय में तो पूरी दुनिया डॉक्टर्स को सैल्यूट कर रही है और स्वयं भगवान ही डॉक्टर के रूप में प्रकट होते हैं. इसलिए मैं आप सबको उसी दृष्टि से देख के प्रणाम भी करता हूँ. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा
कि जब जी। मरीज अस्पताल में आता है तो उसका और कोई नहीं होता है, जो भगवान के रूप में ही डॉक्टर उसको दिखता है। और जब डॉक्टर अपनी पूरी ट्रेनिंग के साथ में उसकी और सारे जो टेस्ट हुए होते हैं उसको लेके उसको ठीक करता है, और जब वो ठीक होके घर चला जाता है तब उसको यही लगता है कि यही हमारे भगवान है। जो भगवान कहाँ दिखते हैं? भगवान हर आदमी के लिए माता पिता होते हैं, बीमार के लिए भगवान डॉक्टर होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। प्रभु जी जैसे आरुषि गो अहेड। हाँ, जी जी जी, डॉक्टर नैयर आप बोलिए, कुछ आप कह रहे थे। प्रभु जी देखो कि आप ही हमें ये आकर विद्या देते हैं कि भगवान बोले मैं सभी के मन में बैठा हुआ हूँ। मैंने एक्चुअली प्रैक्टिस जी की इसीलिए कि जब सोनिया शी केम इन द टाउन तो जी आई वाज स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम इन जैसे मेंटल हेल्थ बोलते हैं ना, टू मेक द पेशेंट्स टू अंडरस्टैंड, तो दे वर फियरफुल अबाउट देयर इलनेस। थोड़ी सी जो आपके जी सत्संग करने से बुद्धि मिली, तो आई यूज टू like talk with them, what is the fear is the death, so how I can get rid of that, so as a result मैं ना अपने जो स्केड्यूल में काफी पीछे हो जाता था, यानी कि उनको जी समझाते समझाते तो मेरी वाइफ आकर बोला करती थी, हाल तेरा वेटिंग एरिया इज फुल, यू नीड टू मूव, यू नीड टू मूव। So it was very difficult in current circumstances, like when you need to see x number of patient, तो अपना यानी कि पूरा ओवरहेड करने के लिए, but at the same time you need to make sure your patient should understand their illness, कि उनको कौन सी बीमारी है और उनका भय कैसे दूर कर सकते हैं। तो जब मैंने देखा इसमें मुझे अब बाधा आ रही है, क्यों? क्योंकि जी पेशेंट्स वर वेटिंग, तो राइट टाइम, क्योंकि हमारे समय इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड भी आ गया था, तो हम टेक्नोलॉजी में वैसे भी इतने यानी कि पुराने हैं, इतने टेक्नोक्रेट्स नहीं है। सेम टाइम सोनिया केम, तो ये बोलते डैड ये माला पकड़ो और आनंद लो। तो इसने ऐसा काम संभाला, इसने ऐसा काम संभाला, और मैंने जैसे आप आते अभी जे आए हुए थे, सभी का सत्संग कर कर मुझे तो इतना आनंद आता है। मेडिसिन विदाउट spirituality, I will say practically is only material. It will not give you the real आनंद, जिसका डेफिनेशन है आनंद। ठीक है, वो सुख या दुख दे सकती है, कभी सुख हो गया कभी दुख हो गया, और जो आनंद है वो आपका सत्संग करने में आनंद है। वाह। आरुषि गो अहेड। So सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर सोनिया से एक सवाल, that how has this pandemic affected you personally? We all have heard so many stories. I'm keeping it in English to keep it convenient for her. Thank you. But yeah, I'll translate it again. But I just want to know, how has it impacted you personally? Obviously, you're going out there selflessly and treating everyone, but then you come back home and then you have a baby. Of course, it has been challenging for you health-wise, but what has been your worries and how have you come? Because this is such an unknown situation. I think we all have seen it for the first time. तो मैं बस यही जानना चाहती हूँ आपसे सबसे पहले। Well, I think, Arushi, that you kind of exactly fit what our biggest worry is. Our biggest worry is really the unknown, because there's so many unknowns about how is it transmitted, how long is it on your body. So really, from a personal standpoint, I think we've been doing what everyone's been doing, and that's just doing what we know on a daily basis. I think a lot of us in the medical field don't feel like heroes because we're just doing what our duty is to society, what our duty is to patients, and then when we come home, we just switch hats and we do what our duty to our family is. And yes, I do have two small children, a 6-year-old and a 2-year-old, and my husband, who's also a radiologist. We've been doing the best that we can. We come home, we shower, we wash our hair before we touch our kids, kiss our kids, and it's a different type of lifestyle too, that our kids are almost scared to hug us when we come home because they're so fearful of, we don't know if this virus is on us. But I think what's really helped us is just knowing that, one, it's our duty to society to help in any way we can.
like I said, I think a lot of us don't feel like heroes because there's a lot of essential workers that are doing this. You know, in the hospital alone, not only do we have the physicians, we have nurses, we have the janitorial and environmental services, we have people who keep us fed, we have people who keep running it behind the scenes as well. So there's so many people, along with people working in grocery stores, gas stations, and other avenues, that there are so many people who are doing the same exact thing that we're doing. So really just focusing on what makes us happy. And for me, what's been very helpful is knowing that at least I have a family that is a great support. Even my husband, he had a scare with COVID-19 a few weeks ago, self-isolated himself from the 2-year-old and 6-year-old for weeks, which was very hard because all they wanted to do was see their dad. But, you know, luckily it was negative, and it really just helped us realize how lucky we are to have our health and our family in a moment like this. That is wonderful. And we prayed a lot at that time, Sonia ji. When I got to know that Dr. Samir, your husband, was quarantined and there was a chance that he was doing free. No, sorry, Rahul ji. Sorry, I'm so sorry, Rahul ji. So yeah, I know Samir ji, Rahul ji. Is for me, you all are the one family. So sometimes the names go here and there. I'm not good with the names, but I'm very good with the name of Krishna. That I can tell you. And that's all that matters. So thank you for your prayers. But we prayed a lot, and we all were worried. And the good thing is that his test came negative, and then it was a sign of relief. It's a great, and extremely big thing. Thank you very much for helping the whole world. And through you and through all of you, we are thanking the whole medical community. Absolutely. All right. So I have one more question for Dr. Garg, especially. आपने अभी लाइव शुरू होने से पहले मेरा और आपका छोटा सा डिस्कशन हुआ. Am I audible to you, डॉक्टर साहब? क्वेश्चन सुना नहीं मैंने. हाँ जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, आपने शुरू होने से पहले मुझसे कहा कि आप सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बट एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, और सिर्फ एक हेल्थ पैंडेमिक नहीं है, एक इकोनॉमी की टर्म्स में भी लोग बहुत सफर कर रहे हैं. सो यू रन अ क्लिनिक एज वेल बैक होम. सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, जैसा आप मुझे बता रहे हैं कि आप एज अ डॉक्टर एंड एज एन एंटरप्रेन्योर कैसे वो सारे प्रिकॉशंस पैरेलली लेके मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि दिस इज द न्यू नॉर्मल नाउ. दिस इज इसी तरीके से अब अगर हमें बहुत टाइम तक जीना है तो वो हम आपसे सीखना चाहेंगे. देखिए, जब आदमी, जब हर इंसान डॉक्टर का प्रोफेशन चूज करता है, तो देयर इज ए लव फॉर ह्यूमैनिटी, लव फॉर द प्रोफेशन दैट दे हैव. When they have love for the profession and love for what they can do to serve the humanity, to keep them alive, it's very essential that they have to do what comes with this. So what as an entrepreneur, I'm not entrepreneur, I'm basically a doctor, but with this profession you have to start or running a clinic, you start running a protocol that you can help the patients. In addition to being a doctor, because doctor, as I earlier mentioned, that patients think that doctor is God. So the doctor has to be close to God first, have to get the blessing from God. Very nicely said. The patients. So first of all, after all, doctor is a human being. So unless you get the Almighty's blessing, you cannot help. Whenever I'm in trouble, I think of God during that time. I ask the God to help me out during that treatment protocol. So it's such a wonderful time that if I forget that what I'm doing, it comes automatically when I think about that God helped me in treating this patient. So I'm not God, but God comes through me at that time, particular time. So this is how the religion has to be there. I have been trained. We have come a long ways with my parents. My parents were taking me to the temple. We were going through the all bhakti, and we had Bhagavad Katha in our house.
And that same thing that we are doing every day, we go home and recite what all the Ved and Purans are there, and then get the blessing from them first, then go to the temple, get the blessing from them. Then we have Katha that Maharaj Ji has done, we get blessing from them, then go to the to treat the patients. So, Arushi, if I can interject in as for entrepreneur, so I do manage medical group. So I have more than 200 employees. So when lockdown happened, जब ये शुरू हुआ, emergency declare हुई, तो मेन बात थी कि क्योंकि पेशेंट्स को आप अपने क्लिनिक्स में देख नहीं सकते, but still you need have that kind of staff. So my son Rahul, he managed, he is the CMO as well as CEO for my medical group. तो उसके साथ और जो हमारे पब्लिक रिलेशन वाली लेडी, ह्यूमन रिसोर्सेज वाली, सो आई हैड मीटिंग विद देम. तो मैंने बोला देखो, ये इस समय हमारे एम्प्लॉइज दे नीड अस मोर. तो किसी का भी कोई कट नहीं हुआ, कोई जॉब कट नहीं हमने करनी. जैसे सिस्टम चल रहा है उनको पता भी नहीं चलना चाहिए कि एनीथिंग हैज अफेक्टेड अस. सो दैट वाज नंबर 1. क्योंकि देखो ठीक है, यानी कि अभी 2 महीने सेकंड मंथ चल रहा है, सो वी आर नॉट सीइंग एक्स नंबर ऑफ पेशेंट जितने चाहिए आपको टू बैलेंस योर बुक्स, पर वो नहीं है. पर जो हमारे एम्प्लॉइज है, दे नीड अस मोर इवन ड्यूरिंग दिस टाइम. तो पहली ये कंडीशन थी, किसी को कट ऑफ नहीं करना, और एवरीबॉडी शुड स्टे ऑन पेरोल, व्हिच वी ऑलरेडी हैव बीन डूइंग एंड वी आर वेरी हैप्पी. तो दूसरा मैंने देखा कॉर्पोरेट मेडिसिन में, some like your doctor's salary, because I have 6-7 doctors who are on payroll, also about 10 nurses who are on payroll. तो बात हुई पेशेंट को देखने नहीं है, so let's cut their salary 10 to 20%. तो other groups they did it. तो मैंने मेरे बेटे के साथ बैठकर, सोनिया, ये सब बच्चे साथ में इन्वॉल्व हैं, तो we decided no, we will not cut down anybody's salary because that is humanity. ठीक है, यानी कि समय आता फिर समय ठीक हो जाएगा. तो पर we have duties like for each others also. It's not always money. जो आपकी अंतर आत्मा है वो भी आपको डिक्टेट करती है कि they need us more at this time, so we need to make sure we take care of them. So that is what we have done in our group. Same thing when comes to the hospital. I sit on the board of one of the hospital. I chair that hospital board also. So we need to make sure whosoever walks in our hospital, every patient, every staff, everybody there are very well protected. जो भी guideline has CDC से, Sonia can elaborate better. Even अभी surgery 27 April से we start doing elective surgeries also. So the CEO of the hospital, उसने मुझे कॉल किया, तो उसने मुझे सारा बताया ये चीजें होगी, प्रोटोकॉल हमारा ये है, तो we will start now doing elective procedures also. So like we need to just follow whatever we know. जैसे बोलते विज्ञान, ये सब जैसे सोनिया ने बोला, we are learning as we are moving, but at the same time we need to be very kind to the people who are with us also. We should respect them, we should take care of them. Manishri, I Excellent, have a Dr. question for you from Manishri, can you hear me? Yeah, I can hear you, Arushi. Jai Radhe. Manishri, I have a question for you amid such expertise that we have sitting here, that I have heard you from childhood, and I understand that you have made religion or spirituality or dharma very parallel to science. आपने जब भी बात करी है, आपने दोनों को साथ में लेके चल के बात करी है. कई बार ऐसा होता है कि या तो हम साइंस पर बिलीव करते हैं या हम स्पिरिचुअलिटी या धर्म में बिलीव करते हैं, लेकिन एक आप ऐसे वक्ता रहे हैं या ऐसे गुरु रहे हैं जिन्होंने दोनों चीजों को इक्वली एडवोकेट किया है. तो मैं वो जानना चाहूंगी कि वो एक बैलेंस कैसे आपने हिट किया, या आप किस तरीके से उन दोनों, और स्पेशली आज के टाइम पे जैसे कि सोनिया जी ने बोला बहुत अननोन है, तो
तो इस टाइम पे आप उस चीज को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं महाराष्ट्र? पहली बात, मेरे सामने सभी सम्माननीय डॉक्टर्स, फिजिशियंस, न्यूरोलॉजिस्ट बैठे हैं, तो और आप सबके माध्यम से, और आप सब मुझे बहुत पहले से सुनते आए हैं। टेक्निकली मैं अगर सोनिया जी के मैटरनल साइड, उनके माई के पक्ष से चला जाऊं, तो हमारा और उनका संबंध तो पिछले 3-4 जनरेशन्स का है। तो इतने सब पक्ष से मैं विचार करूं तो आप सब मेरी आभा विभा और मेरे विचारों से परिचित हैं। तो मैं आप सबके माध्यम से सारी दुनिया को ये एक बात कहूंगा कि विशेष रूप से जो सनातन धर्म है या जो हिंदू धर्म है, जिसको एक प्रकार से स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, ये भी एक कंट्रोवर्शियल वर्ड्स हैं, वी विल गेट इनटू इट लेटर ऑन। तो व्हाट आई वुड से इज कि ये कभी भी सनातन धर्म जो था वो बिलीफ बेस्ड नहीं था, वो उसका आधार विज्ञान था, उसका आधार विश्वास नहीं था। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं कह रहा हूँ आरुषि। सनातन धर्म का आधार विश्वास कम था, विज्ञान ज्यादा था, बिलीफ सिस्टम कम था, साइंस ज्यादा थी। सनातन धर्म के जितने एस्पेक्ट्स हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स में जितना कुछ एक्सप्लेन्ड है, वो त्रिविज्ञान के आधार पर है। There are 3 sectors of science which is beautifully explained in all our scriptures. One is जिसको आप कहते हैं शरीर विज्ञान या भौतिक विज्ञान, I would say material science, अगर मैं philosophical point of view से बोलूं। एक है material science, दूसरी है जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक विज्ञान, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल साइंस, और तीसरा शब्द है जिसको हम कहते हैं ब्रह्म विज्ञान, या जिसको हम कहते हैं साइंस ऑफ गॉड। वेस्ट में एक बहुत बड़ी पुस्तक भी प्रसिद्ध हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर नैयर ने तो जरूर से पढ़ा भी होगा, मैंने भी देखा है। विशेष रूप से जो इस्कॉन संस्था है उसके द्वारा जो उनके विशेष प्रभुपाद जी, उन्होंने लिखा साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो वो एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है। तो मैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आरुषि कह रहा हूं कि पूरा हिंदुइज्म बिलीफ पर उसकी फाउंडेशन नहीं है, उसकी फाउंडेशन विश्वास पर नहीं है, उसकी फाउंडेशन विज्ञान के ऊपर है। उस सब के पीछे का एक साइंस है। भौतिक साइंस बहुत आवश्यक है। मैं एक संत को सुन रहा था, बाबरा जी, उन्होंने ये बात कही, भौतिक साइंस बहुत आवश्यक है क्योंकि वही हमारी बाह्य व्यवस्था को मैनेज करता है। मैं भौतिक साइंस जब शब्द लिखूं या मटेरियल साइंस जब मैं वर्ड बोलूं, तो दैट डिपेंड्स ऑन योर फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट डिपेंड्स ऑन योर माइंड, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटेलेक्ट। यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट बैठे हैं, वो सब ब्रेन ही का इलाज करते हैं, माइंड का इलाज करते हैं, आप तीनों ही माइंड के इलाज करने वाले बैठे हैं। तो मैं एक प्रकार से कहूं तो डॉक्टर मैं भी हूं, बस मैं थोड़ा आत्मा का इलाज करता हूं। तो ये जो तीसरा जो विषय ये है बेटा, ये है भौतिक विज्ञान। बच्चे, ये भौतिक विज्ञान मटेरियल साइंस है, उसकी अपनी फाउंडेशन है और उसको बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किया है। वेद में एक शब्द आया, यथा पिंडम तथा ब्रह्मांडम, मतलब आपके शरीर में जो है वो सारे ब्रह्मांड में भी वही है। That we have said this body consists of in Bhagavad Gita, I've also said just recently when I was talking about 18 chapters and 18 days कि पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच, ये सब फुल साइंस है जो कि भौतिक साइंस है। सेकंड स्टेज आकर के खड़ी होती है और वो होती है स्पिरिचुअल साइंस, that there is something which is beyond your physical existence। वो जो आरुषि स्थिति है, आज आश्चर्य की बात यह है कि स्कूल से लेके पीएचडी तक जितना एजुकेशन सिस्टम है वो केवल हमारी फिजिकल साइंस, मेंटल साइंस और इंटेलेक्चुअल साइंस तक डिपेंड करता है।
पर कहीं पर भी जो आत्मिक विज्ञान है उसका विचार कहीं पर प्रकट नहीं होता। इन दिनों भारत में रामायण का सीरियल बहुत फेमस हुआ और उसने टीआरपी से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, एंड मेरे को पूरा विश्वास है कि अमेरिका में बैठे भी मेरे सब पूजनीय डॉक्टर्स ने उसे देखा होगा, अभी नहीं देखा होगा तो कभी न कभी जरूर देखा होगा। तो मैं एक दिन देख रहा था, उसमें एक अंश आया जब राम जी गुरुकुल में गए हुए थे और वशिष्ठ मुनि ने वृक्ष के नीचे बैठकर राम जी को उस स्तर का अनुभव कराया कि ही हैड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। वो शरीर से परे गए राम जी और वो सारा गुरुकुल का वातावरण देख रहे थे। वो पूरा नहीं था क्योंकि वो एक पिक्चर मूवी के हिसाब से दिखाना था, तो उसमें सब कुछ वर्णन नहीं था, फिर भी काफी इंडिकेशन। तो हमारे यहाँ हमारे देश में बहुत बाल्यावस्था से ही जो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन था अरुषि उसे समझा दिया जाता था। उसी को कहते थे ब्रह्मचर्य। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है वेद भी, और ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है समथिंग हु इज अ सुपर सोल, दैट एनर्जी जो इनर एनर्जी है, उसका चर्य मतलब उसको चरना, उसका आचरण करना, उसको ब्रह्मचर्य कहा जाता था। तो एक ये दूसरा विज्ञान है, ये त्रिविज्ञान कहते हैं इसको, 3 सेक्टर्स ऑफ साइंस। और तीसरा जो विज्ञान है उसको हम कहते हैं ब्रह्म विज्ञान। भगवत गीता में इसको विस्तृत रूप से कहा गया है, उसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप में भी कहा है, हम लोगों ने पढ़ा होगा। उसको हम अक्षर और क्षर विज्ञान भी कहते हैं। तो मैं सच बात कहूं तो सबसे पहले फिजिशियंस ने ये विचार किया कि दुनिया का सबका सोर्स केवल एक होगा। देयर वुड बी वन सोर्स, देयर वुड बी समथिंग वन, देयर कैन नॉट बी टू, बिकॉज अगर 2 हुए तो ना विवाद हो जाएगा। तो कोई एक सोर्स होगा। तो फिर अणुवाद, एटॉमिक रिसर्च शुरू हुई, जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके पार्ट में आइंस्टाइन और इन सब के द्वारा जो मॉडर्न फिजिक्स में एटम को सबसे छोटा माना गया। फिर अरुषि जब उस एटम को भी तोड़ा बहुत समय के बाद में, तो पता चला उसके भी 3 पार्ट हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो एक प्रकार से प्रकाश, दूसरा शब्द आया प्रकाश, दूसरे नंबर का बात है स्थिति, और तीसरे नंबर का बात आया ये जगत, ये प्रकृति। प्रकृति में 3 अक्षर छिपे हुए हैं। प्र मतलब प्रकाश, री और ती, प्रकृति ही इन 3 से मिलकर के बनी है। वो जो साइंस ऑफ गॉड है, तो उसे भी तोड़ा गया। तो जब पता चला कि ये तीनों है तो 3 का भी सोर्स तो एक ही होगा। तो इन तीनों का सोर्स क्या है? तो पता चला इन तीनों का सोर्स भी एनर्जी है। इन तीनों का सोर्स भी एनर्जी है। अब वो एनर्जी चेतन है कि वो एनर्जी अचेतन है, एक बहुत बड़ा विचार। मैं आज बैठा बैठा, आप सब इतने विद्वान डॉक्टरों के सामने मुझे आना था, तो आई डिड अ स्मॉल होमवर्क बिकॉज अदरवाइज it would have been very difficult for me to speak in front of such a big scholars, I would say. तो जो कॉसेशन की थ्योरी है उसके अनुसार वो जो एनर्जी है वो चेतन है या अचेतन है, इस पर बात आई। तो हमारे यहाँ का जो सांख्य योग है और जो गीता है वो थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ, मेरे ख्याल से डॉक्टर राम, आप अपनी आवाज में ना वो ईयर प्लग लगाएंगे तो आपके यहाँ से वो बैक हो रही है। हाँ, क्योंकि उसमें है ना मुश्किल हो जाती है, जैसे कोई डिस्टर्बेंस आई जा रही है। हाँ, तो अल्टीमेटली मैं शॉर्ट में जाऊं क्योंकि इट्स कैन बी अ होल नाइट डिस्कशन। तो नहीं, बड़ा आनंद आ रहा है जी, आपका बड़ा आनंद ले रहा है जी। जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन था वो भी ऊपर से 3 था। एक प्रकार से उन्हीं को ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं, जो हमारे यहाँ की ट्रिनिटी है। उसके सोर्स में एनर्जी है। अब वो कहते हैं एनर्जी चेतन एनर्जी है या वो अचेतन है, वो एनर्जी, उस एनर्जी का नाम ही प्रकृति है डॉक्टर नैयर। अच्छा। अब उस एनर्जी का नाम ही प्रकृति। अभी साइंस वहां तक तो पहुंच गई जब हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें, पर गीता उसके आगे बात करती है कि प्रकृति और पुरुष, जिसको थोड़ी देर पहले हल्ला मचाना हमने शुरू किया, वी हैव फाउंड द गॉड पार्टिकल, बट टेक्निकली दे जस्ट नेम दैट एज अ गॉड पार्टिकल फॉर द मार्केटिंग इशू। बट वो जो पुरुष तत्व है वो ब्रह्म तत्व है, वो नॉन डिफरेंट है सब में, वो पूर्ण तत्व है। तो ये जो पूरा आरुषि भारतीय विज्ञान है, ये जो हिंदू विज्ञान है, जो सनातन धर्म है, दिस इज इटसेल्फ नॉट अ बिलीफ सिस्टम, इट इज नॉट अ बिलीफ सिस्टम।
आपको ये बात माननी नहीं है जो मैं कह रहा हूं, ये बात आपको जाननी है, और जिसने जानी है वो जना सकता है। कबीर कहते तुम बोलो पोथिन की लेखी, मैं बोलूं आखन की लेखी। इसका मतलब जिसने जाना है वो जना सकता है, जिसने इस विज्ञान को पकड़ा है। तो आप सभी इस साइंस का, इसको बिल्कुल मानना नहीं है, इसको बहुत अच्छी तरह गंभीरता से जानना है। दिस इज नॉट अ बिलीफ सिस्टम, ये विश्वास नहीं है, ये विज्ञान है। मैं पूरा सहमत हूँ, क्योंकि जो हमें यूनिवर्सिटी में जहाँ शुरू से पढ़ाते हैं, दे ओनली टीच अस, यानी कि हमारा जो शरीर या मन बुद्धि तक की साइंस हम पढ़ते हैं, और हम अपने बच्चों को वही पढ़ाते हैं। तो वी नेवर जी। गिव देम एक्सपोजर। जैसे कल जब परसों सुन रहा था, जो भगवत गीता है, दैट इज मोर जी। लाइक एलपीएस, जैसे जीपीएस आपने चल रहा है, हमारी गाड़ियों में लगा हुआ है, तो आपने जी। नई शुरू की एलपीएस। तो हाँ इलेबोरेट, जी। हमारे जो डॉक्टर हैं या जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए आप इलेबोरेट करेंगे, क्योंकि एलपीएस मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने आई शेयर इट विद लॉट ऑफ अदर्स आल्सो। इट्स अ ब्यूटीफुल, इफ यू इलेबोरेट अगेन लिटिल बिट मोर। मेरे ख्याल से मैंने बोला था लाइफ पोजिशनिंग सिस्टम, LPS, just like GPS is there. So as I said, Bhagavad Gita is a science of, Bhagavad Gita is itself is a science doctrine here. All the Upanishads and all the Vedas, they are the science. The way we build a temple also, it's a science. ऐसा नहीं कि आप कहीं भी कोई मूर्ति लगा के खड़ा कर दीजिए और वो साइंस, वो बस मंदिर बन गया। इनफैक्ट मूर्ति भी जब तक जयपुर के बाजार में होती है, तब तक भी वो उसको एक तत्व की दृष्टि से तो भगवान कण कण में, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। वास्तु के अनुसार एनर्जी को एक जगह स्पेसिफाई किया जाता है। आपका इतना सुंदर कृष्णा वैली टेम्पल है, मैं तो हर साल उसमें एकांतिक चर्चाओं के लिए आता रहता हूँ। तो ये पूरा एक विज्ञान है, इसका अनुभव करना पड़ेगा। ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। तो मैंने वो गीता की टॉक में कहा था, जस्ट लाइक व्हेन वी ड्राइव अ कार, so we had global positioning system which tells you where you are and where you want to go. Even if you doesn't take that route which it is showing, and if you take something else, you keep on bugging you, no, please take the left turn. Okay, you missed it, then okay, go 5 miles away, then take the right turn. So similarly, all the gurus and Gita and all these scriptures are life positioning systems. बिल्कुल बिल्कुल, where you are and where you have to go. नया वर्ड था, तो आई लाइक इट, तो इवन आई डिड शेयर विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स। सी दैट इज व्हाट सोनिया, व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग है। आप भी यानी कि जो दर्शक हैं उनको बता दीजिए, एम्फसाइज, जब छोटे बच्चे होते हैं उनको सब कुछ सिखाना चाहते हैं, उनको गेम्स में, उनको गानों में, उनको डांस में, सभी में हम डालते हैं, बट दैट इज द एज where we should be putting our sanskar also. तो कब होता है, तो सोनिया इज डूइंग वंडरफुल जॉब इन आवर टेम्पल। इसने बाल बिहार की क्लासेस शुरू की हुई हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं या कॉलेजेस में चले जाते हैं, ऑलरेडी दे आर डिस्कनेक्टेड विद यू, बिकॉज वी नेवर पुट द वैल्यूज इन देम व्हेन दे वर 5 or 6 or 7 years of age. तो देन टू लेट। जैसे थोड़ा सा मुझे नॉलेज आपके सत्संग से है कि जो एज होती है संस्कार डालने के लिए, वो छोटी एज है, उसमें हम दोनों चीजें कर सकते हैं। उनको मटेरियल एजुकेशन, जैसे ऋषि ने बोला, स्पिरिचुअल एजुकेशन, बिकॉज बोथ आर एजुकेशन। यदि हम मटेरियल एजुकेशन के लिए स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, प्रोफेशनल कॉलेज में जाते हैं, व्हाई नॉट फॉर स्पिरिचुअल एजुकेशन we should go to the right person who can give us the right information, so that we can use in our life as a LPS. Yeah, and I would like to ask Sonia ji that what was your experience, as you are a medical practitioner and very very well versed in this modern education. You're born in America. That is one thing which I want to tell everybody, and still you are actually teaching everybody in the temple as a Bal Vihar, and you are teaching them this spiritual education. You're giving them spiritual education and everything. So what was your experience, and how you are bridging both the aspects of life?
And we get asked that question a lot because both Rahul, my husband, and I were born and raised in America, and still have what we think is at least good roots in our culture, our sanskar. And I think it really just started with our family, because both from his standpoint and my standpoint, my individual parents, I grew up in San Diego, they were very, very religious. They made sure that, yes, we went to school, yes, we did our homework, but we also did arti every day with the family together. We knew what the bhajans were. We knew what the lifestyle was like. And although it's a little bit harder here in America than compared to India, that was part of our upbringing. And similar with my in-laws, they did the same thing with their 3 children as well. And now Rahul and I both have 2 children, and we try to do the same as well. And it's not that easy, but we've tried little things like in our temple here in Apple Valley. We do have a Bal Bihar class that we teach children. My daughter was 3 when we started, all the way to high school. And of course, that's been on hold because of COVID-19. But, the mix between spirituality, religious, and medical is very interesting, because I think that's something that a lot of spiritual physicians, nurses struggle with, because I think all of us know what our medical training teaches us. We all know what the science has taught us about evolution, about medicine, and especially as neurologists, we're very logical thinkers. We think about pathways, and if a patient has this symptom, we trace it back up to what part of the brain is affected. But then all of us have stories about patients that shouldn't have survived, patients that shouldn't have gotten better. And even with COVID-19, there are cases throughout the world of patients being on the ventilator or very severely and poorly controlled, but then walking out of the hospital after 50 days in the hospital. So I think for us, or at least for me, I would not be able to practice if I didn't believe that there was a higher being in control of things. For example, here in America, we may believe, there's a lot of different names for a god. Some people don't even put a name to it. But if we didn't believe in it, I think it's hard for me to practice the way I did, because I have to understand that there's things that are out of my control, out of the understanding of the medical community. And I think that's what, from a spiritual standpoint, really helps us. And we hope to instill in our future generations, the kids who are really born and immersed in this culture, and around the world, to not forget that there may be something more than our books teach us. And I think that's where my culture, my religion, my spirituality comes in. That's true for a lot of people in my generation. Prabhuji, I think Maharshi, I have a question for you. I'm sorry, I think this lady is waiting for a while. So this is a question by Megha Gupta, and it's a very interesting question. She asked, what advice do you have for doctors and healthcare workers dealing with the mental or physical fatigue of dealing with COVID patients and not knowing what the outcome will be if they themselves will become COVID positive? So that's a very good question that comes in, कि डॉक्टर्स के साथ जितना कुछ बीत रहा है वो अपने के लिए कैसे, जैसे कि आपने कहा आप अंतरात्मा के डॉक्टर हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उन सबको जो इतने स्ट्रेसफुल टाइम से जा रहे हैं? महाराष्ट्र नो नेचुरली ऐसी परिस्थिति सबके लिए जो इस सिचुएशन में है या इस सिचुएशन में नहीं है, इनफैक्ट दोज जो इस सिचुएशन में फंसे भी नहीं है, सामान्य जीवन जी रहे थे, ऐसे लोगों के लिए भी एक प्रकार से उनके माइंड और उनके मेंटल स्टेटस पे बहुत प्रेशर है, बिकॉज फियर भी है कि कहीं किसी को छूने से हो नहीं जाए, तो फियर तो इसका चारों तरफ व्याप्त है, एंड दैट्स अ वेरी नेचुरल थिंग. सो वन थिंग व्हिच आई हैव टू सजेस्ट इज कि patience is one big thing, and we have to create that positive vibrations around those patients. Hope is the best medicine, I would say. So if we can give them that hope, as recently Dr. Ram was saying, that if the doctors are considered to be as the God for the patients, if they are connected to the God too, then they can actually prove that. So I would say the biggest medicine, we have the best doctors with us, the biggest medicine is the hope. Even if you have the medicine, if you don't have the hope, it's not going to affect. But you have the hope, and even if you don't get any medicine, you will still can get better, I would say. In India, there are many people who are going back to their houses barefoot. Doctors have few situations are very unfortunate, and actually
troubling all of our heart. And look at their conditions. And still, they have this hope that even walking barefoot 1,000 kilometers, I will still able to reach my village. And that inner strength, hope can only come by your inner strength, and that inner strength can only come if you have a deep understanding of spirituality. That is wonderful. That is so बिल्कुल ठीक। मेरे ख्याल जैसे आपने बोला ना, हम आवर इम्यून सिस्टम does depends upon our state of mind also. Like a lot of studies has been done where it has been proven कि जो हमारा immune system, क्योंकि इसमें whenever illness happen there is some disturbance in your immune system. चाहे यानी कि ये देखो कि I was trained during epidemic of AIDS. यानी कि in 80s that we knew nothing about AIDS when I got might training. तो इतना फियर होता था पेशेंट को टच करने में, यानी कि मास्क लगाना, टोपी लगानी, गाउन डालना, ग्लव्स डालने, तो कई बार ऐसा लगता आपको ही हो गया है। तो यानी कि फॉर अबाउट 10-12 years we did not know anything about AIDS. तो we have worked through that. जैसे आपने बोला ना कि हमारी प्राइमरी ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स, बट एट द सेम टाइम टेक द प्रिकॉशंस। तो प्रिकॉशन जो हमें मालूम है, जैसे सोनिया बेटी ने बताया कि व्हाट एवर वी नो टिल टुडे, मास्क डालो, जहां हाथ साफ करो, जहां यू डू सोशल डिस्टेंसेस, यानी कि वो जो चीजें गाइडलाइन दैट वी नीड टू प्रैक्टिस। बट एट द सेम टाइम मेरा मित्र ही है न्यूयॉर्क में, one of he was my senior best critical care pulmonologist taking care of patient and he got affected. तो मैंने उससे बात की, तो यानी कि एक बार तो आपकी ऐसी भी तैसी हो जाती है कि you are taking care of sicker patient and at the same time now you have COVID positive. तो वो 3 weeks he said, I don't know, I never got ill in my whole life. I took care of patients. But once you have that, then you realize what the patients they feel. Fortunately, he did recover. 90% he said, I am feeling better, but still 10%, still I am feeling fatigue and tired. So most of these illnesses are unknown. Only what you can do, भगवान से प्रार्थना, और दूसरा whatever we know, वो just practice है। होप फॉर द बेस्ट विथ योर एक्सपीरियंस। जब हम फ्लाइट में बैठते हैं डॉक्टर साहब, तो होप ही है कि हम लोग दिल्ली से न्यूयॉर्क या डिट्रॉइट या कैलिफोर्निया पहुंच जाएंगे। इट्स अ होप फ्लाइट बिकॉज यू नेवर नो एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। और जैसी थोड़ी बहुत टर्बुलेंस आती है तो अपने आप आदमी हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देता है। तो विश्वास पर दुनिया। डॉक्टर गर्ग, आपका कोई एक्सपीरियंस, डिड यू सी any of your close guy with this positive case, or did you tackle with anybody, and how you kept him I would say motivated or positive? So देखिए, मैं आपके अपने इस माध्यम से सिविलियन का सपोर्ट आकर्षित करना चाहता हूँ। सब सिविलियंस को ये मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि वो दे शुड वेयर ए मास्क all the time, because it's a droplet infection. Somebody who's talking in front of you have a spit that उसमें spit में भी droplet होता है, उससे droplet से भी infection हो सकता है। So mask लगाना जरूरी होता है। आप कहीं पे भी टच करते हैं तो उसके लिए एक ग्लव पहने, ग्लव को फिर फेस पे नहीं लगाएं। अपनी हेल्दी डाइट के बहुत जरूरी है। अपने वेजिटेरियनिज्म is such an important diet that we are following it. Vegetarianism promote करना बहुत जरूरी है, और healthy exercise, deep breathing exercise जो बाबा रामदेव जी ने अपने को ट्रेन किया है योगा के लिए, वो भी if we follow that on a regular basis, we stay healthy. Health is the wealth at this age. You can get in China, they could control it so quickly because they are drinking only warm water and they are sniffing the steam.
The steam kills the virus. They say the steam, if you inhale the steam and drink warm water, you may not catch this virus. Hand washing for 20 seconds, the capsule of the virus can be damaged by the hand washing. So that's why they promote very thoroughly. And if we understand this, all the civilians, all of us, we may not get this virus. That is such a good Excellent, advice. doctor. Very beautiful. As एक सारे wonderful- doctors बैठे हैं आरुषि. I just want to say जी. one more thing कि Dr. Nayyar भी हैं, Dr. Garg भी, and I have Dr. Sonia also. That as you just said about taking warm water and being vegetarian and also sniffing the steam and all that thing. So I would say this is what the ancient structure of healthcare system in India. The healthcare system was like that. Your food should be your medicine. So the development of the healthcare system is not, I would say healthcare business is not selling the medicine, because sometimes when we get the medicine, they are itself very harmful. हम लोग जब छोटे थे डॉक्टर साहब, आप भी नहीं, आप मैं भी, क्योंकि ग्रामीण परिवेश वृंदावन में रहा हूँ, और डॉक्टर राम भी राजस्थान से हैं, डॉक्टर नैयर भी पंजाब के क्षेत्र से हैं. आज से दादी परदादी जब पहले जन्मे में उनके बच्चे, आज से 50 साल 30 साल पहले जब बच्चे को बुखार या पीलिया होता था, तो कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि देसी व्यवस्थाओं में इस प्रकार की चीजें उपस्थित थी जिससे उसका इलाज कर लिया जाता था. बहुत सिवियर केसेस पे जाकर औषधियों का विधान होता था. तो वेजिटेरियनिज्म हो जाना खुद एक प्रकार से मेकिंग योर फूड अ मेडिसिन. पूरा हेल्थ केयर सिस्टम उस ये सारी चीजों पर, और मेरे ख्याल से फ्यूचर हेल्थ केयर सिस्टम का भी स्वरूप ऐसे ही होना चाहिए. आप डॉक्टर गर्ग ने अभी प्राणायाम की बात करी, तो टेक्निकली मुझे कोई बहुत बड़ा योगी बोले कि आज तक दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं that they don't even know how they can breathe. They don't know even breathing, और चीज तो एक्सपेक्ट करने की क्या बात करें हम. तो एक डीप ब्रीदिंग की जो सिनेरियो था भारत में, खाने का जो सिनेरियो था, पीने का भी, मैं किसी वीडियो में शेयर करता था, एक गुरु ने कहा कि हम तो हल्दी, अदरक, गर्म पानी, ये सब चीजें जो नेचुरल थेरेपीज हैं, तो बहुत बड़ा हेल्थ केयर सिस्टम, क्योंकि इतने साल से रिसर्च अभी हो रही है, और 6-8 महीने, और इस साल वैक्सीनेशन आएगी या नहीं आएगी उसको भी लेके अभी क्या पता, मालूम नहीं चल रहा है. तो फुल हेल्थ केयर सिस्टम इस हिसाब से डेवलप होना चाहिए कि व्यक्ति की खुद की हेल्थ इस प्रकार से विकसित हो जाए कि उसको कभी कोई फार्मास्यूटिकल्स की जरूरत नहीं पड़े. हेल्थ केयर सिस्टम अगर केवल सेलिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो प्रोफेशनलिज्म की तरफ तो जाएगा. जैसे मैं गीता में बोला था डॉक्टर नैयर कि आर यू अ प्रोफेशनल और आर यू अ प्रोफेसर. वो दो विषय. अपने आप को प्रोफेशनल कहना बंद कर दिया. जो आपने तो मैंने बोला मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैंने मेडिसिन की है. जैसे आपने बोला प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेशनल इज नॉट अ राइट वर्ड. तो डॉक्टर गर्ग, आपका क्या विचार है कि हेल्थ केयर सिस्टम इज ऑल अबाउट सेलिंग फार्मास्यूटिकल्स, और इट शुड बी मोर मेकिंग यू सच हेल्दी दैट यू डोंट नीड एनी मेडिसिन? सो आई थिंक, देखिए साहब, आपने जैसे आपने अभी जैसे कहा कि 40 साल पहले, 50 साल पहले मेडिसिन नहीं होती थी, एलोपैथिक मेडिसिन बहुत कम यूज होती थी. हल्दी, अदरक, नींबू, ये जो एडिटिव्स हैं अपने रेगुलर यूज के, वो एक एंटीबायोटिक की तरह यूज होती है. गर्म पानी पीना, गर्म जो पुराने खाने से बचना, जो बचे हुए, डोंट स्टोर द फूड इन द रेफ्रिजरेटर, ताजा खाना खाना होता है. वेजिटेबल्स, so many good vegetables are there, they act as antibiotic in your system, they keep your body clean. Once your body is clean, if you don't have constipation, one of the एक जो मर्ज होती है ना, वो कॉन्स्टिपेशन से भी हो जाती है. अपना 3 टाइम का खाना शुद्ध देशी खाने से
बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है अपने आप। फिर बिल्कुल ठीक। I जो want to ask something, Dr. Sonia ji. Sonia ji, because I know Dr. Garg was in India also, and he is now. I wouldn't say that he is still old. He is still very young. Dr. Nair is also very young. Dr. Garg is also extremely young and looking very handsome with the tie and the suit, Doctor. And I remember when I was getting married. Before that, you went with me in Detroit, and Miniji made me buy all these clothes. Also, I remember that. So one thing I want to ask, of course, because I'm a religious person too, and I've been studying a bit of Ayurveda, a little bit, just for my own practice, not for suggesting somebody else. But because Dr. Nair had also had his roots in India, and he had been through with all these turmerics and taking all these desi dawai, as I say, and Dr. Garg also. But because you're born in America and you have been medically trained in such a way which prescribes all these chemicals and all these pharmaceutical allopathic medicine. So when you hear about all these desi medicines, so how do you connect with that? I think the understanding is that yes, there's absolutely a role for homeopathic Ayurvedic medicine, but I think that it's hard to ignore the other side, like the Western medicine as well, because Okay. I think we have to work in conjunction with each other. For example, when we talk about COVID-19, all of us on our phones, looking on Google, looking at Facebook, WhatsApp. There were so many. I read a lot of these stories about gargling with hot water. This will help you. This will protect you. But I think what we have to remember is that what happened even 500 years ago, 100 years ago, and even 50 years ago is very different than the present time. For example, I think pandemics were different in the past because they didn't have as much traveling, as much as interaction with people going from continent to continent, flying in big planes with hundreds of other people. So the contagious levels of it and how contagious a disease is spreads faster. So while I personally do believe in, haldi and all these things, the beauty of a lot of these medicines when it comes to Ayurvedic and holistic measures is there's very little downside to it. Drinking a glass of warm water is not harmful to you. So adding it to your diet is okay. Becoming vegetarian, I mean, our entire family is vegetarian, and it's very little that you can harm yourself with. So adding these little dietary So lifestyle what I can say with that, Dr. Sonia ji, that with this Ayurvedic things, you can actually delay such diseases. But once when you get these diseases, then only absolutely. these modern medicines are the way. Am I saying it right? Yes, and I agree with that. I think that understanding that there's a role for both in our world, and I think a lot of Yeah. Indian Americans, Indians throughout the world, and either other cultures that practice have similar holistic approaches as us, practice the same way. The understanding that there's a time and place for everything. So yes, I wouldn't say don't take your blood pressure medications, don't see your doctor. I would promote keeping your medical things Never. in Yes, check, but just that's understanding that a lot of these, I do believe they have a place in it. And it's hard because as physicians, we do try to practice evidence-based medicine, meaning the studies that have been done by different sites throughout the world have proven the efficacy of it. So sometimes it is hard to convince patients to try that. But like I said, because of the little side effect that you can get from it, I do believe that they have a role in our modern world. And just because the world is changing, I think that, it's an evolving medicine that we do on a day-to-day basis, even with COVID-19, as we learn more about potential treatments, because vaccine seems like it's going to be quite a long distance away, whether it's a few 6 months to 12 months to even more realistically 18 months, that we have to focus on what we can do to keep our bodies healthy. Because just like Dr. Garg was saying, making sure we practice what CDC says, our Center for Disease Control, wearing masks, still doing social distancing, and just following the rules. Because while we may not be able to control COVID-19, we can at least control our exposure to it. And then, of course, taking care of our mental health, which is a very, very big part, because most of us have been in lockdown for 2 months now, and it's starting to take a toll on stress and anxiety. And I think that's where a large part, like we had talked about, spirituality, making sure we're getting up and exercising is very important.
healthy lifestyle, like we talked about. All these things really help not only the body, the physical body, but also the mental health, because that's a very, very strong point in making sure we stay healthy to prevent getting it, or if we do get COVID-19, to recover from it. So we all need that strong support. Very nicely said. So I would say is कि Ayurvedic thing and all these desi ilaj, Dr. Nair, can delay the disease. And once when you have something, you should definitely go to the doctor. मैं हिंदी में बोल दूं तो शायद ये जो हमारे देसी इलाज हैं, ये सारे कोई भी बीमारी को आने से हमें बचा सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं. पर अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो निश्चित हमें एलोपैथी की तरफ ही जाना चाहिए. तो ये कॉम्बिनेशन लाइफ में बहुत जरूरी है. And I'm sorry, Arushi, you want to say something, and I've stopped you because I'm also enjoying the conversation. You go ahead with some questions if you have. I'm absolutely sure, and I have a tough job here. Actually, we're just running out of time a little bit. So, and this conversation has been wonderful, and I love the fact that everybody here from different worlds are also including, and they're accepting that this is a wholesome approach. I think jo last year Sonia ji ne boli, it's not just either or. It's not science or spirituality or dharma, or it's not allopathy or homeopathy, but it's wholesome. Like I think life mein everything can be included. So it's just balancing everything. It's just balancing everything, yes, which is a very so important. Just like we are balancing the screen, everybody is able to talk. Exactly. It's like sharing the screen. Doctor Saab, you had some questions from Bhagavad Gita. Yeah, I do. Arushi, or you have some questions? I have a lot of questions, but I think we can. पहले आप कीजिए, मैं बात करूंगा. पहले तो I think we have too much goodness on the screen right now. So I would just request to give a concluding message to our viewers and to tell them, I think. डॉक्टर ने फिर जो आपका एक जो गीता रिलेटेड क्वेश्चन था वो आप एक पूछें, उसको कह के फिर then we will all conclude the session. मैंने ना आपका वो चीजें बड़ी पसंद की है. आपने अपने दादाजी के बारे में बोला कि शरीर से स्वस्थ, काम में व्यस्त और आत्मा से मस्त रहो. ये आपने बोली. So like that is what I am trying to do. The practice व्यस्त, यानी कि काम में अपना स्वस्थ, व्यस्त और मस्त. So I will actually, you should conclude. The reason why I did say हमारी जो ना एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हुआ करती थी, यानी कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया वाज अराउंड 50, अभी भी मेरे ख्याल 62 के करीब है. सो वी कैन नॉट से दैट इज द ओनली वे. अभी हमारे यहाँ पर एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ इज 79, सो पीपल आर गोइंग टू लिव लॉन्गर. So Sumir could not join with us. He has 2 hip fracture. Older people, they had a fall. So हम यानी कि अभी उनकी हल्दी लगाकर तो रख नहीं सकते. So somebody has to take them in the OR and fix it. तो जैसे सोनिया ने बोला, both things goes together. तो हम अब जिंदा भी रहते हैं 80-80 साल तक की आयु आम हम देख रहे हैं. Even in fatality in COVID-19 is more older people. Why the kids they have sent me to Newport Coast to stay here? I should not be in touch with them. तो उन्होंने मुझे isolate किया, so I won't come in contact with them. Reason is they are interacting with the patients every day, so it's a prevention. So they asked me, I'm 65 plus. Well, the dad, you come and stay at Newport Coast. So prevention, but हमारी आयु बढ़ रही है, 80 plus के करीब चल रही है. पर इसमें डॉक्टर साहब, जब हम पुराने शास्त्रों में, क्योंकि आप तो हम सभी लोग शास्त्र और सब चीजों में विश्वास करते हैं, पुराने भारतीय परिवेश में तो बहुत लंबी लंबी आयु का भी वर्णन, हाँ मैं ये मानूंगा 60, 70, 100, 125 साल पहले जरूर भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी और हंगर प्रॉब्लम्स थी. और जब और पुरातन जब युगों में चला जाए जो हम आपने पूरी भागवत जी भी पढ़ी है, मैंने स्वयं आपको सुनाई भी है, तो कितनी लंबी लंबी आयु की खूब अद्भुत चर्चा उसमें प्राप्त होती है. तो डॉक्टर गर्ग, डिड यू एबल टू हियर भगवद गीता? वाज देयर एनीथिंग यू वांटेड टू से फ्रॉम दैट व्हिच आई जस्ट सेड, 18 days, 18 chapters? I think he cannot hear us. So just let's लोकेशन एंड पोजीशन. आज आप चर्चा कर रहे लोकेशन एंड पोजीशन की.
उसमें विजन, लोकेशन नहीं बदलेगी, पोजीशन नहीं बदलेगी, you just have to change the vision. योर विजन, उसके बारे में थोड़ा That सा is what they do. डालिए, क्योंकि आजकल लोग धर्म, ये कथा पसंद नहीं हुई, दूसरी कथा पे चले, दूसरी पसंद हुई, तीसरी राम कथा करवा लो, ये कथा, लोकेशन और पोजीशन चेंज करते रहते हैं. तो इफ यू कैन टेल ऑडियंस. That would be my conclusive speech, I would say. So what I said in Bhagavad Gita also, and now which is very important, is that हम सबको अपने जीवन में एक संयम और एक स्थिरता लानी चाहिए. जिसको स्थिरता का अभ्यास है वो लॉकडाउन में भी परेशान नहीं हुआ. तो इस समय वो परेशान है या तो जो अपनी लोकेशन चेंज करना चाह रहा है और जो अपनी पोजीशन चेंज करना चाह रहा है. और लॉकडाउन को अगर आपको एंजॉय करना है तो ना आपको पोजीशन चेंज करनी है ना लोकेशन चेंज करनी. बहुत सारे लोग ऐसे भी थे, मुझे एक जोक मिला कि लॉकडाउन इंडिया में ये चौथा लॉकडाउन अब शायद आएगा. तो बोले हम पहले लॉकडाउन में बेडरूम नंबर 1 में थे, लॉकडाउन 2 में अब माता पिता बहू के बेडरूम में आ गए और बहू बेटा माता पिता बेडरूम में आ गए. So at least we need some change in our life. But technically, location and position is an exterior change. Yeah. But vision is what your internal change is. That what Bhagavad Gita is. That what Krishna gave to Arjun, that I should change your vision. That is what the most important thing is. Thank you very much for giving time. Dr. Nair, is there any conclusive words you want to say? And yourself also, Sonia ji and Dr. Garg, and then we'll conclude. Is there anything? मेरा तो यही है, देखो, The benefit of spirituality should be the central part of your family. If you keep, you will always enjoy, whether it is a good time, bad time, your tolerance will be good, your acceptance will be good, and you will really enjoy that time also. That will be, keep spiritual as in the center. Ji. Dr. Garg. The benefit of lockdown is that a lot of people that I'm hearing, they are reciting Ramayana, Bhagavad, and Gita. They have never recited in their life. And they said that they have time now that they can read verbatim, word to word, and they can spend time. They can internalize the religion. They can listen to what our scriptures have said. They can read them. So this is a benefit that the people before this, they were running around at 7 o'clock. They get up, go to work, come home at 7, go eat and sleep. No time for internalization, no time अपना जो खुद का बहुमूल्य समय है जिसमें अपने धर्म के बारे में, भगवान खुद के बारे में जो सोचने का समय ही नहीं मिलता था लोगों को. अभी जो लॉकडाउन के समय से लोगों को अपने बारे में काफी समझ आ गई है. ये एक बड़ा अच्छा भी हुआ है. बहुत बढ़िया, बहुत पूरी नेचर रिवाइव किया. सोनिया जी. I think the last thing I just want to just remind everyone is to focus a little bit on the mental health. I just want to remind everyone that, like I said, because we don't know how long this is going to last, that while we can't control what's happening with COVID-19, the treatments, the vaccinations, what we can control is our reaction to it. So taking care of our stress and our anxiety and finding something that gives you that peace, whether it's for a few minutes or longer term, whether, like we mentioned, it's reading Bhagavad Gita, prayer, meditation, exercising, being with family, or sometimes even just being alone, listening to music, reading books for some people of my generation, but finding a support person, because if we don't control that mental health, we get physical manifestations of it. So please just remember, to everyone, if you have stress, if you have anxiety, depression, try to manage it. If you can't, call a doctor. They can try to help you. And just remember to be kind to everybody, that everyone is suffering together and your kindness may make a difference. Excellent, beautiful. Very, very important point you have said. Mental health is the major issue now. And what used to happen before is that mind was somehow telling us what to do.
But now whatever mind was telling us, we were doing also. But the present situation is that what mind want us to do because of this lockdown, we cannot do it. So somehow you have to manage it in such a way that you have to keep your awareness on the mind, and somehow you have to help him with your intellect, which is very important thing. And intellect can be empowered, as you have said, with the meditation, with talking to somebody. We have the digital platforms now, reading something, just making yourself busy, and busy in some meaningful stuff which can empower your intellect. It is just like that if you leave a kid alone somewhere, he will definitely cry, but then you would need a maid or somebody who can keep an eye. And so if the kid is alone, can do anything, but if somebody is keeping an eye on the kid, definitely the kid can stay safe and healthy. Mind is just like that kid. You need somebody to take care of that kid, and Absolutely. that somebody, the best one, is your intellect. Empower the intellect, which is the major thing. Thank you, Arushi, for everything. Thank you, Dr. Nayyar. Thank you, Dr. Garg. Thank you, Sonia ji, for giving us very, very, very precious time. We salute थैंक यू you सो मच, all. बहुत बहुत आपका We salute you all, because of you all were our, सबका आपका through बहुत you बहुत I am धन्यवाद है। I'm thanking the whole medical profession, all the doctors, everybody who were helping in this COVID-19 pandemic. Thanks a lot very much. Arushi, now whatever you just conclude now and say thanks. I am speechless. Thank you Thank you, so much thank you. everyone. सबसे पहले नमस्कार। महाऋषि, आपको प्रणाम, आपने टाइम दिया, आपकी वजह से वो मैं कहती हूँ हम सूत्र हैं जिससे हम सब बंधे हुए हैं. So thank you for that. And I bow down to the doctors, to all these medics who were there for us. So thank you so much for everyone who's in the front line, जो आगे खड़े होके हम सब के लिए लड़ रहे हैं, हम सबकी धान बन के खड़े हुए हैं. आई थिंक आज का कंक्लूजन बस एक ये होलसम था. हम सब फिजिकली दूर है, लेकिन आई थिंक इस पेंडेमिक की वजह से मेंटली साथ में आ गए हैं. It's a fight as a team of the globe. So we all will come through. Take care and thank you for all the audience, the people who have been with us. इस मैसेज को जिन्होंने सुना, जिसको ग्रास्प किया, उन सबको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद. आपके जो भी प्रश्न हो, हम ज्यादा से ज्यादा आंसर करने की कोशिश करते हैं. बेटर रहेगा आप पहले #संवाद विद पुंडरीक जी के साथ हमें अपने क्वेश्चंस भेजें, अपने पास पोस्ट करें, हम उन्हें आंसर करने की कोशिश करेंगे. और एक इंफॉर्मेशन है, कल 4 बजे से हमारा एक नेक्स्ट एपिसोड आएगा जो बहुत स्पेशल गेस्ट के साथ होने वाला है. You will receive an update on that. Thank you so much for all your time, for giving so much knowledge and all that smile that you spread. Thank you so much. Dhanwad pranam. Jai Thank you. Jai ho. Jai Radhe राधे Radhe राधे Radhe 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 Radhe. Namaskar ji. Jai ho. Jai Hind. आप